अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो गन्ने के मुताबिक है कि आपके बीज पर गन्ने का क्या असर पड़ता है, आपको क्या जो है फ़ायदा दे सकते हैं, आपको क्या नुकसान दे सकते हैं। और इसका फ़ायदा इस तरह का फ़ायदा है कि आजकल जो है आपको बहुत कम फीड देना पड़ सकता है। अगर मेरा ये वीडियो आप इंशाल्लाह मुकम्मल देख लोगे तो मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि आपका बीज आपसे फीड कैसे कम खाया जा सकता है और आपका बीज जो है इसमें जो नुकसान है उससे कैसे बच सकता है। तो अगर आपको भी ये जानना है कि आपका बीज इसके नुकसान से बच जाए और आपको ये जो फ़ायदा ये मिल जाए, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा कि आपका इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इसके नुकसान से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलिए वीडियो की तरफ कि ये किस तरह होता है। दोस्तों, इसमें एक फ़ायदा है, एक नुकसान। नुकसान का मैं भी आपको बता दूंगा और फ़ायदे का भी आपको बता दूंगा। फ़ायदा ये है कि ये आपको जो है वो फीड बहुत कम खा सकती है जिस इलाके में गन्ना हो। और किस तरह मैं आपको डिटेल देता हूँ। दोस्तों, डिटेल देने से पहले चाय आया हुआ है और अगर हम पीते नहीं है तो वो ठंडा हो जाएगा। तो आपको कुछ जल के जो है वो देहात के चाय पीने का देते हैं कि हम चाय जो है वो लाते हैं और इकट्ठे पीते हैं तो बहुत मज़ा कर लेता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि देहात में जो है वो खेतों में सब इकट्ठे होकर गाँव वाले और चाय पीते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है वाकई में। और आपको थोड़ा बहुत जो है वो देहात का व्यू देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह समोसे लाए और चाय लाए और हर बंदा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह समोसे और चाय समोसा खाता है, चाय पीता है। और दरमियान में जो है वो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन बाद में दोबारा एक दोस्त को भेजा और ज़्यादा ले आए क्योंकि माशाल्लाह बंदे बहुत ज़्यादा थे और समोसे थोड़ा कम थे। तो माशाल्लाह ये मुफ्ती साहब और मेरे वालिद साहब खड़े हैं, साथ में एक गाँव वाला दोस्त भी है और माशाल्लाह सब चाय पी रहे हैं और चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। माशाल्लाह गाँव में सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि गन्ना जब काटता है तो काटने के बाद जो है गन्ने को पान वगैरह जो है वो जानवर जो खाते हैं वो इकट्ठा कर लेता है और बाद में जो है वो हम इस तरह अपने घर लेके जाते हैं। हम खुद भी जो है ज़मींदार लोग या और गाय रखते हैं तो उसके लिए हमने जो है वो चारा इकट्ठा किया हुआ है और हम अभी लोडर में लोड करके लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, अब आते हैं बात पर कि हम जो है किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं। ये जो खाली खेत आप देख रहे हैं, यही आपके मक्खियों को फ़ायदा दे सकते हैं और आपको फ़ीड बहुत कम खाया जा सकता है। दोस्तों, ये आपको फ़ायदा क्या दे सकती है, ये आप देख सकते हैं कि जिस जगह से गन्ने को काटा गया है, उसी जगह पर मक्खियाँ बहुत सारी आती है और इस जगह से जो है वो रस लेके जाती है और रस से ये खुराक बना लेती है। तो आपका फ़ीड का बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो सकती है, आपका फ़ीड जो है वो कम खाया जाता है। और इस वजह से जिस इलाके में गन्ना ज़्यादा है तो उस इलाके में खुराक बहुत बाहर से ज़्यादा आती है इस टाइम में। और जो मकई का टाइम होता है उस टाइम भी गन्ने में एक बीमारी लगती है, उससे बहुत ज़्यादा खुराक लाया जाता है मक्खियाँ। और वो खुराक जो है वो अगर आपके बेर के सीज़न में हो तो आप सफाई लाज़मी करें क्योंकि वो बीमारी का जो असरात है तो उसका जायका जो है वो बहुत बदबूदार होता है, उस वजह से आपका शायद ख़राब हो सकता है। ये टाइम जो है अभी सर्दी है तो इस टाइम आपका सीज़न है नहीं, तो अगर आपका रस बाहर से लाता है तो कोई मसला नहीं है गन्ने का। लेकिन अगर आप बेर से पहले जिस इलाके में गन्ना है और उसमें बीमारी है गन्ने में, तो उस टाइम जो रस लाता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। और दूसरा ये कि आपके जो नज़दीक अगर खेत है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके नज़दीक अगर ये जिससे गुड़ बनाया जाता है, ये आप देख लें जिस जगह से गन्ने से रस निकाला जाता है तो उस जगह पर मक्खियाँ जाती है और ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। आपका मक्खियाँ ये ख़त्म करवा सकती है, आपको तो एक साइड पे फ़ायदा दे सकती है जो बाहर से रस लाता है। लेकिन जिस इलाके में ये चीज़ होता है गन्ने के साथ ये लाज़मी होता है, लेकिन हमारे इलाके में ऐसा है कि गन्ने का जो है वो खेतों में और ये जो है गाँव में है। तो आपको अगर
नज़दीक ये चीज़ है, तो प्लीज़ आप इसके नज़दीक मत रखें, क्योंकि इधर मक्खियाँ जाते हैं और अब तो ये बंद है, रस नहीं बाहर नहीं निकलता है, तब भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी मक्खियाँ हैं। लेकिन जब ये स्टार्ट हो तो उस टाइम रस इससे निकलता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मक्खियाँ इसमें मर सकती है। तो प्लीज़ आप अगर गन्ने के नज़दीक रखते हैं, लेकिन खेतों में नज़दीक रखें, लेकिन जिस एरिया में ये हो तो ये आप ज़रूर इससे मक्खियाँ दूर रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें।